अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मुकालमा डॉक्टर उमैर महमूद सिद्दीकी के साथ। लास्ट एपिसोड्स में हमने मुकालमा की इस लेक्चर सीरीज़ में मिर्ज़ा क़ादियानी पर नाज़िल होने वाली झूठी शैतानी वही का तज्ज़िया किया और एक उसका मुख्तसर तारुफ़ हमने 2 एपिसोड्स में आपके सामने पेश किया। आज से हम तसलसल के साथ मिर्ज़ा के कुछ झूठे इल्हामात पर बात करेंगे जो इस बात पर दलील हैं कि मिर्ज़ा क़ादियानी कज़्ज़ाब और दज्जाल है, क्योंकि मिर्ज़ा क़ादियानी ने जिन इल्हामात को अपने दावा नबूवत के तौर पर पेश किया, अगर आप उन तमाम तर इल्हामात का एक आलिमाना अंदाज से, एक मुहक़्क़िक़ाना अंदाज से तज्ज़िया करते हैं तो आप इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि वो सरासर झूठ, किज़्ब, दजल और अबला फ़रेबी से काम ले रहा था। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बे करीम ने आयत मुबाहला में इरशाद फरमाया कि फ़नजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, कि जब हक़ और बातिल का मारका बिल आखिर मुबाहला पर यानी इख्तिताम पजीर होता है तो उस मौके पर अल्लाह ताला के बंदे कज़्ज़ाबों पर अल्लाह तबारक व तआला की लानत भेजते हैं। काबिल तवज्जो बात यह है कि मिर्ज़ा क़ादियानी के इल्हामात के बारे में आला हज़रत मुजद्दिद गोलड़वी हुज़ूर सैयदना पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनका तज़किरा मैंने लास्ट एपिसोड में भी किया है, पीर साहब अलैहिर्रहमा ने मिर्ज़ा क़ादियानी के इल्हामात को इल्हामात काज़िबा, यानी जिनके काज़िब और झूठा होने पर वो ख़ुद ही गवाह है। इल्हामात काज़िबा यानी वो इल्हामात जो पूरे ना हो सके और उसकी वजह से मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी को काज़िब और झूठा कहा गया। इल्हामात सय्यादिया, जिस तरह से इब्न सयाद को इल्हामात हुआ करते थे, सर है तो पाँव नहीं, अगर पाँव हैं तो सर नहीं, तो इसी तरह मिर्ज़ा क़ादियानी को भी इल्हामात सय्यादिया हुआ करते थे। इल्हामात शैतानिया इंसिया, यानी कोई पढ़ा लिखा आदमी उसके क़ल्ब में कोई बात डाल दिया करता था और मिर्ज़ा क़ादियानी उसको बतौर इल्हाम पेश कर दिया करता था। इल्हामात शैतानिया जिन्निया, इसी तरह से बाज़ ऐसे इल्हामात भी हैं कि जो शयातीन में से जन्नात ने मिर्ज़ा क़ादियानी की तरफ किसी बात को बतौर इल्हाम, बतौर वसवसा उसके दिल में डाला और मिर्ज़ा क़ादियानी ने उसको अपनी वही के तौर पर नाउज़ बिल्लाह पेश किया। इसी तरह इल्हामात शैतानिया मानविया, यानी शैतान मानवी दरअसल शैतान जिन्नी और इंसी के दरमियान में एक और शैतान की किस्म है जिसको शेख़ अकबर मोहिउद्दीन इब्न अरबी अलैहिर्रहमा ने बयान किया है। और बयान करने का मकसद यह है कि जो लिखने पढ़ने वाले लोग होते हैं बाज़ औक़ात उनके क़ल्ब व ज़हन के अंदर एक शख़सी मज़मून शैतान दाखिल कर देता है कि तुम मुजद्दिद हो, मुज्तहिद हो, तुम महदी हो, मसीह हो, और इंसान उसके बाद नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक अगर इस शख़सी मज़मून को कबूल कर ले तो उसके बाद फिर इंसान ऐसे ऐसे इज्तिहादात करता है कि शैतान भी उसकी शागिर्दी पर नाज करता है। अल्लाह ताला हम सबको ऐसी गुमराही से महफूज व मामून फरमाए। नाज़रीन, आपने अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरी तौर पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि तसलसल के साथ आपको ये प्रोग्राम्स मौसूल होते रहें। इसी तरह से ये तमाम प्रोग्राम्स मेरे फ़ेसबुक के लाइव पेज पर अपलोड किए जाते हैं। आप डॉक्टर उमैर महमूद सिद्दीकी पेज पर जाइए और उस पेज को ज़रूर लाइक कीजिए। आज हम जिस झूठे इल्हाम पर बात करेंगे वो मियाँ मंजूर मोहम्मद साहब के घर में पैदा होने वाले बेटे या बेटी के हवाले से मिर्ज़ा क़ादियानी का झूठा इल्हाम है। मियाँ मंजूर मोहम्मद मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी का एक मुरीद था और उसकी बीवी का नाम था मोहम्मदी बेगम। और काबिल तवज्जो बात यह है कि मोहम्मदी बेगम दरअसल मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी की वो माशूक़ा है, वो महबूबा है कि जिसके बारे में वो पूरी ज़िंदगी तड़पता रहा, मचलता रहा और उससे अपनी शादी और निकाह से मुताल्लिक़ वक्तन फ़वक्तन झूठे इल्हामात और एक इश्तिहारी मुहिम को उसने बाकायदा जारी रखा कि उस पाकबाज़ औरत पर इल्ज़ाम तराशी की जाए और उसको बदनाम किया जाए। मोहम्मदी बेगम जो मिर्ज़ा क़ादियानी की महबूबा और माशूक़ा है उस पर तो हम बाद में बात करेंगे कि मिर्ज़ा क़ादियानी ने उससे मुताल्लिक़ अपने क्या झूठे इल्हामात बयान किए, लेकिन आज हम जिस मोहम्मदी बेगम की बात कर रहे हैं वो मिर्ज़ा क़ादियानी का मुरीद मियाँ मंजूर मोहम्मद की बीवी है। और मियाँ मंजूर मोहम्मद की बीवी जब प्रेग्नेंट हुई, हामला हुई, उम्मीद से हुई, तो अब आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि मिर्ज़ा क़ादियानी ने अपने मुरीद की बीवी के बारे में इश्तिहारबाज़ी शुरू कर दी और पहला इश्तिहार ये शाया किया 7 जून 1906, तस्किरा सफ़ा नंबर 533। ये हर दो नाम बज़रिया इलाही मालूम हुए और उनकी ताबीर और तफ़हीम यह है, बशीरुद्दौला से ये मुराद है कि वो हमारी दौलत और इक़बाल के लिए बशारत देने वाला होगा
उसके पैदा होने के बाद या उसके होश संभालने के बाद ज़लज़ला अज़ीमा की पेशगोई और दूसरी पेशगोइयाँ ज़हूर में आएंगी और गिरोह कसीर मखलूक़ात का हमारी तरफ रुजू करेगा और अज़ीम शान फ़तह ज़हूर में आएगी। सफ़ा नंबर 534। आलम कबाब से ये मुराद है कि उसके पैदा होने के बाद चंद माह तक या जब तक वो अपनी बुराई भलाई शनाख्त करेगा, दुनिया पर एक सख्त तबाही आएगी, गोया दुनिया का ख़ात्मा हो जाएगा। इस वजह से इस लड़के का नाम आलम कबाब रखा गया। गर्ज़ वो लड़का इस लिहाज से हमारी दौलत और इक़बाल की तरक्की के लिए एक निशान होगा, बशीरुद्दौला कहलाएगा, और इस लिहाज से कि मुखालिफों के लिए क़यामत का नमूना होगा, आलम कबाब के नाम से मौसूम होगा। नाज़रीन, आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं कि मिर्ज़ा क़ादियानी का मुरीद मियाँ मंजूर मोहम्मद के यहाँ जब उसकी बीवी मोहम्मदी बेगम उम्मीद से होती है, उसकी बीवी हामला होती है, तो मिर्ज़ा क़ादियानी उसकी बीवी के बारे में इश्तिहारबाजी से काम लेता है। आप मुझे ये बताइए कि क्या कोई शरीफ इंसान किसी शख्स की बीवी की उम्मीद से होने के बाद उसके बारे में इस तरह से कोई इश्तिहारबाजी कर सकता है और अपनी पेशन गोइयों को इस तरह से छाप छाप कर लोगों में तकसीम कर सकता है? आगे लिखा है तज़किरा सफ़ा नंबर 534, 7 जून 1906। इसके बाद मालूम हुआ कि इस लड़के के 2 नाम और हैं, यानी जो पहले 2 नाम बताए गए वो बशीरुद्दौला और आलम कबाब। फिर बताया गया कि ये जो औरत हामला है इसके यहाँ लड़का होगा, तो इसके 2 नाम इल्हामी नाम और हैं। एक शादी खान, क्योंकि वो इस जमात के लिए शादी का मूजिब होगा, यानी जब मियाँ मंजूर मोहम्मद के यहाँ बेटे की पैदाइश होगी जिसका नाम बशीरुद्दौला है, जिसका इल्हामी दूसरा नाम आलम कबाब है। बशीरुद्दौला इसलिए कि उससे क़ादियानियत को फ़रोग़ मिलेगा, और आलम कबाब इसलिए कि जो मुखालिफिन हैं वो कबाब बनकर रह जाएंगे, जलकर खाकिस्तर हो जाएंगे। शादी खान इसलिए कि उसकी वजह से क़ादियानियों के यहाँ शादी ब्याह की रस्में अदा की जाएंगी और बड़ी खुशियों का मूजिब होगा। सफ़ा नंबर 534 पर लिखा है कि दूसरे कलिमतुल्लाह ख़ान, क्योंकि वो खुदा का कलिमा होगा जो इब्तिदा से मुक़र्रर था, उस ज़माने में पूरा हो जाएगा, और ज़रूर है कि खुदा इस लड़के की वालिदा को ज़िंदा रखे जब तक कि ये पेशगोई पूरी हो। और गुज़िश्ता इल्हाम ए बॉर्ड एंड टू गर्ल इसी पेशगोई को बयान करता है, जिसके माना हैं एक कलमा और 2 लड़कियाँ, क्योंकि मियाँ मंजूर मोहम्मद की 2 लड़कियाँ हैं, और जब कलिमतुल्लाह पैदा होगा तब ये बात पूरी हो जाएगी, एक कलमा और 2 लड़कियाँ। नाज़रीन, आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं कि मियाँ मंजूर मोहम्मद की बीवी मोहम्मदी बेगम जब उम्मीद से हुई तो मिर्ज़ा क़ादियानी ने इश्तिहारबाजी की एक बहुत ही गैर शरीफाना मुहिम को जारी किया और बताया कि ये मिर्ज़ा क़ादियानी के नाउज़ुबिल्लाह नबी होने की दलील है। उस बच्चे का नाम, उस लड़के का नाम बशीरुद्दौला होगा, यानी वो बशारत साबित होगा क़ादियानियत के फ़रोग़ के लिए। वो आलम कबाब होगा कि जो मिर्ज़ा क़ादियानी को नाउज़ुबिल्लाह नबी नहीं मानते उनके लिए तबाही बर्बादी का मूजिब होगा। और उस लड़के का नाम शादी खान होगा कि जिसकी वजह से जमात में शादियाँ होंगी। उस लड़के का एक और नाम कलिमतुल्लाह ख़ान होगा, क्योंकि मिर्ज़ा क़ादियानी के मुरीद मियाँ मंजूर मोहम्मद के यहाँ पहले 2 लड़कियाँ हैं, तो अब 2 लड़कियों के बाद एक लड़की भी पैदा होगी। और कलिमतुल्लाह और 2 लड़कियाँ, इससे मुताल्लिक़ जो मिर्ज़ा के ऊपर इल्हाम हुआ नाउज़ुबिल्लाह, तो इससे मुराद भी मियाँ मंजूर के यहाँ पैदा होने वाला वो लड़का है जिसकी पेशन गोई मिर्ज़ा क़ादियानी ने की। सफ़ा नंबर 537 तज़किरा लिखा है कि 19 जून 1906। नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा किया कि पहला इल्हाम 7 जून 1906 को हुआ, फिर दूसरा इल्हाम वो भी 7 जून 1906 को हुआ, और उसके बाद 19 जून 1906 को एक और इल्हाम हुआ। सफ़ा नंबर 537 मियाँ मंजूर मोहम्मद साहिब के उस बेटे का नाम जो बतौर निशान होगा बज़रिया इल्हाम इलाही मुफस्सला ज़ैल मालूम हुए, यानी मियाँ मंजूर मोहम्मद की बीवी प्रेग्नेंट है, उम्मीद से है, हामिला है। मिर्ज़ा क़ादियानी अभी तक उसके 4 इल्हामी नाम बता चुका है और बताया कि उसके यहाँ बेटे की विलादत होगी, और अब इस इल्हाम में बताया जा रहा है कि उसके मज़ीद कुछ नाम होंगे। नंबर 1 कलिमतुल अज़ीज़, नंबर 2 कलिमतुल्लाह ख़ान, नंबर 3 वार्ड, नंबर 4 बशीरुद्दौला, नंबर 5 शादी खान, नंबर 6 आलम कबाब, नंबर 7 नासिरुद्दीन, नंबर 8 फ़ातिहुद्दीन, नंबर 9 हादा यौमुन मुबारक। नाज़रीन, अभी तक ये तमाम इल्हामात जो हमने 7 जून और 19 जून 1906 से मुताल्लिक़ देखे हैं और आपको अपनी स्क्रीन पर
तस्करा की जो सॉफ्ट कॉपी है हमने उसकी इमेजेस आपको दिखाई हैं। काबिल तवज्जो बात यह है कि मिर्ज़ा कादियानी के मुरीद मियाँ मंजूर मोहम्मद की बेगम मोहम्मदी बेगम हामिला हैं, उम्मीद से हैं। मिर्ज़ा कादियानी ने गैर शरीफाना तौर पर अपने मुरीद की बीवी की इस हालत की तशहीर अपने मोहल्ले में, अपनी जमात में की और बताया कि इसकी बीवी जो हामिला है उसके यहाँ बेटा पैदा होने वाला है। और मिर्ज़ा कादियानी ने वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ इल्हामात के ज़रिए से उस बेटे के तकरीबन 9 नाम तजवीज़ किए, उस बेटे के 9 इल्हामी नाम तजवीज़ किए। लेकिन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि तस्किरा सफ़ा नंबर 557 पर लिखा है। काबिल तवज्जो बात यह है कि मिर्ज़ा कादियानी ने मियाँ मंजूर मोहम्मद की बीवी मोहम्मदी बेगम के हामिला होने के बाद उसके बेटे होने की, उसके यहाँ बेटा होने की पेशगोई की और उस बेटे के 9 इल्हामी नाम तजवीज़ किए। बहुत दिलचस्प बात यह है कि मिर्ज़ा कादियानी का ये इल्हाम झूठा साबित हुआ और बहुत ही बैनुल अक़वामी सतह की ज़िल्लत और रसवाई का मूजिब बना, और वो इसलिए कि मियाँ मंजूर मोहम्मद के यहाँ बेटे के बजाय बेटी पैदा हुई। आप मुलाहिज़ा कीजिए, तस्करा सफ़ा नंबर 557 लिखा है, लिहाजा पीर मंजूर मोहम्मद के घर में 17 जुलाई 1906 में बरोज़ शंबा लड़की पैदा हुई। तो दोस्तों, मैं तमाम दोस्त अहबाब के सामने ये हवालाजात के साथ सारी बातें पेश कर रहा हूँ। आज के एपिसोड में हमने आपके सामने आगाज़ किया है मिर्ज़ा कादियानी के झूठे इल्हामात से। आज आपने जो हमारी क़िस्त मुलाहिज़ा की है यकीनन ये आपको बहुत पसंद आई होगी। इसी तरह के मज़ीद मिर्ज़ा कादियानी के झूठे इल्हामात पर हम आइंदा आने वाली नशिस्तों में बात करेंगे। आप तमाम अहबाब ने अगर अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए, मेरे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए ताकि तसलसल के साथ आपको ये तमाम वीडियोस मिल सकें। मैं कादियानियों को इस्लाम की दावत देता हूँ कि आप मिर्ज़ा कादियानी के इन तमाम तर कुफ्रियात के बाद अब उसके झूठे इल्हामात को देख रहे हैं तो खुदारा अपनी आँखों को खोलें और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ पलट आएँ, किज़्ब, दजल और फ़रेब से निकल आएँ। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।